हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लेकर आया हूं मोस्ट डिमांडिंग वाला मिक्सर, या फिर कह सकते हैं जो सबसे ज्यादा अभी मिक्सर बिक रहा है ना, वो ये है एरोस इंडिया का नेक्सिस 4 चैनल का मिक्सर आता है। और फीचर जो है ना, मतलब मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसमें मिलता है आपको इनबिल्ट क्रॉसओवर, यानी ये जो आप क्रॉसओवर यूज करते हैं ना, ये रेंजर का भी रखा है मेरे पास, डीबीएक्स की, उसी टाइप का एक क्रॉसओवर मिलता है। और साथ के साथ अभी आपने मिक्सर में कितना ब्लूटूथ देखा है, एक ब्लूटूथ देखा है ना, इसके अंदर मिलता है दो ब्लूटूथ, एक ये है और एक ये है। ब्लूटूथ के साथ साथ यहाँ पे 2 यूएसबी भी मिल जाता है, वैसे 3 है लेकिन 2 जो है वो हमारे पेनड्राइव वाले और एक हमारा जो है वो आप लैपटॉप या फिर पीसी से जो कनेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये फीचर है। इसके अलावा जैसे आप प्लेयर में मिक्स करते हैं ना गाने, लाइक पूरा एक प्रॉपर प्लेयर होता है, तो वहां पे वही सेम प्लेइंग या फिर वही सेम मिक्सिंग आप इसके साथ भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो, ये असाइन के फीचर के साथ में, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ कैसे कनेक्ट होता है। और 4 चैनल का मिक्सर हो जाता है। इसमें 2 माइक का इनपुट भी है, एक यहाँ पे बैलेंस है, ये देख लीजिए यहाँ पे बैलेंस है। इसके अलावा यहाँ पे एक ये आपको यहाँ पे क्वार्टर जैक वाला भी इनपुट मिलता है। तो भर भर के यहाँ पे भाई इन्होंने फीचर्स दे रखे हैं। क्वालिटी भी अच्छा है, गेन लेवल बहुत ज्यादा है। गेन लेवल से मतलब कि आउटपुट अगर आप 0 dB भी मेंटेन करेंगे तो आपको अब कभी भी आउटपुट की कमी नहीं मिलेगी। तो खास करके जो है वो रोड शो वाले इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। 10 पीस आया था आज हमारे पास, इससे पहले आ चुका है, जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे इंट्रोड्यूस करा था इसको, तो उससे पहले आउट ऑफ स्टॉक हो जाता। वीडियो बनाने का मेरे को मौका मिल ही नहीं पाया, लेकिन लगा मुझे आज बनाना चाहिए। उनमें से सिर्फ और सिर्फ ये 3 पीस बाकी हैं, ये वाला भी सेल हो चुका है। तो आज की वीडियो में अनबॉक्सिंग स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं अनबॉक्सिंग की बात करूं तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से जो है वो पैकेजिंग मिल जाती है। पैकेजिंग की मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, एरोस इंडिया ना अपनी पैकेजिंग पे बहुत अच्छा ध्यान देता है। नेक्सिस 4 यहाँ पे मेंशन है, एरोस इंडिया यहाँ पे मेंशन है। पिक्चर आपको मिल जाएगा यहाँ पे मिक्सर का। सबवूफर आउटपुट भी मिलता है, ब्लूटूथ मिल जाता है, नहीं ड्यूल ब्लूटूथ यहाँ पे मेंशन करा गया है। पीछे जो है ना ये आपको फीचर मिलेंगे, इस पे लिखा रहेगा। तो 4 चैनल है यहाँ पे, ड्यूल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, यूएसबी इनपुट है, 3 मिलता है, वैसे 2 आपको पेन ड्राइव में यूज करना होता है। एक्सएलआर इनपुट मिल जाता है, एक आपको क्वार्टर जैक वाला मिलता है। डेडिकेटेड सबवूफर कंट्रोल यानी क्रॉसओवर मिलता है, बैलेंस आउटपुट मिल जाता है। यहाँ पे Q1 हेडफोन मॉनिटरिंग के लिए आपको फीचर मिलता है। क्रॉस फेडर बताऊंगा असाइन आप चैनल को कैसे करेंगे। इसके अलावा मल्टीपल इनपुट टाइप्स आपको मिल जाता है, तो ये फीचर रहेगा। फटाफट से इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। यहाँ पे एक एमआरपी प्राइस 13,500 या 600 लिखा है मेरे ख्याल से, तो आप पढ़ लेना। यहाँ पे ये मेंशन रहेगा। ये आ जाता है कट, ये वाला फॉर्म यहाँ ऐसे लगा रहता है तो सेफ्टी रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक ये यूएसबी केबल आपको मिल जाती है, आप अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं। एक यहाँ पे पावर कॉर्ड मिल जाती है, फॉर्म वॉर्म ये सब मिलेगा। अभी फटाफट से मिक्सर को निकाल के हम देखते हैं क्या क्या फीचर और कैसे कैसे कहाँ पे यूज करें और क्या क्या चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। ये है दोस्तों यहाँ पे मिक्सर का फ्रंट का लुक, और क्या क्या चीजें कैसे कैसे कहाँ पे लगी है वो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। एरोस इंडिया की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग है, नेक्सिस 4 इसका मॉडल नंबर यहाँ पे मेंशन कर गया। 4 मतलब कि 4 चैनल, 1 2 3 और 4, ये 4 चैनल यहाँ पे आपको मेंशन रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक माइक का इनपुट आपको मिल जाता है। इसके ही सारे गेन, लो, मिड और ये हाई, ये तीनों के आपको EQs आप इसमें कर सकते हैं। बाकी इसको ऑन ऑफ माइक को रखना है, टॉल कवर पे लाना है, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। हेडफोन का Q, मिक्स, और यहाँ पे इसका नोब आपको वॉल्यूम भी मिल जाता है, तो ये पूरा सेपरेट हो जाता है। अब बात करें हमारे चैनल्स की, चैनल्स में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको हर एक पर्टिकुलर चैनल पे आपको मिलेगा इसका लेवल इंडिकेटर। लेवल इंडिकेटर के अलावा यहाँ पे इसका गेन है, हाई, मिड, लो जो कि होता है। ये आप इससे इसका Q यानी जो कि हेडफोन में आप सुनना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हो जाता है इसका फेडर। फेडर की क्वालिटी अच्छी है, सेम यहाँ पे 1 से लेके ये 4 तक वैसे ही आपको सब कुछ मिलेगा। बस फर्क यहाँ पे रहेगा, ये जो स्विचेस है ये आपके चेंजेस होंगे। जैसे कि ये लाइन है, ये USB 1 है, ये यहाँ पे USB 1 काम करेगा आपका। ये लाइन 2 है यानी चैनल 2 का है, तो ये USB 2 यहाँ पे आपका काम करेगा। और ये USB 3 जैसे कि मैंने अभी मैं पीछे भी आपको दिखाऊंगा जो कि USB 3 कहाँ पे आपको मिलता है। और ये माइक 2 का भी इसमें इनपुट आपको मिल जाता है, यानी 2 माइक आप इसमें लगा सकते हैं और 3 USB का फीचर आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब बात करते हैं इस सेक्शन की। यहाँ पे मिलता है आपको ये पावर इंडिकेटर, लेवल इंडिकेटर्स, यानी इसका जो आउटपुट लेवल इंडिकेटर्स है वो सिर्फ ये मास्टर का है, ये सबवूफर का लेवल इंडिकेटर यहाँ पे नहीं है। बोथ का ऑप्शन हो जाता है। मास्टर का लेफ्ट और राइट यानी बैलेंस, लेफ्ट और राइट यहाँ पे मेंशन कर गया। उसके जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो मोनो और स्टूडियो का स्विच आपको मिलता है। मास्टर का ये फेडर हो जाता है, मास्टर वॉल्यूम नोब की जगह पे इन्होंने फेडर दे रखा, अच्छी बात है। ये हो जाता है इसका सबसे हाईलाइटेड फीचर। 3 फीचर बेसिकली हाईलाइटेड है। पहला ये है इसका इनबिल्ट क्रॉसओवर, जो कि मैंने अभी तक पहले ही मिक्सर यानी
मेरे अभी तक जितने भी मैंने मिक्सर देखे उनमें से सबसे पहला मिक्सर यही है जिन्होंने इनबिल्ट यहाँ पे क्रॉसओवर दे रखा है। इसका ये फ्रीक्वेंसी यानी 60 से लेके 200 हर्ट्ज तक यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं। इसका ट्यून यानी जो भी ट्यून आपको करना है, कहाँ पे बेस अच्छा बज रहा है वो आपको सेट करना पड़ेगा, और उसका ये गेन हो जाता है कि सेपरेट है सब वूफर के लिए। बाकी जो सबसे हाईलाइटेड फीचर है यहाँ पे जो दूसरा वो ये है कि यहाँ पे मिल जाता है ये ड्यूल ब्लूटूथ, जो कि ब्लूटूथ के साथ साथ यहाँ पे आपको ये यूएसबी, ये तीसरा इसका फीचर है। और ये एक नहीं, ये दो आपको मिलते हैं, तो एक इधर है और एक को इधर मिल जाता है। बाकी असाइन का मतलब कि अगर आपने एक चैनल पे इनपुट करा, 4 चैनल पे इनपुट करा, आप यहाँ से सिंपली 4 चैनल असाइन करिए और यहाँ पे 1 करिए और ये क्रॉस फेडेटर आपका यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, ये हो जाता है। बाकी ये स्लोप भी है इसका। स्लोप मतलब जो क्रॉसओवर पॉइंट्स होते हैं उसका स्लोप यहाँ पे किस तरह हिसाब से मैच करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और ये है इसका फ्रंट का डिटेल। बैक में आपको फटाफट दिखा तो दोस्तों ये है यहाँ पे, ये है दोस्तों मिक्सर का बैक साइड। सिंपली आपको एक पावर स्विच ऑफ ऑन बटन मिल जाएगा, जस्ट उसके नीचे इसका जो सॉकेट है पावर सॉकेट यहाँ पे मिलेगा, और इसके नीचे एक फ्यूज सॉकेट भी है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक सबवूफर का आउटपुट, 2 आपके मास्टर के आउटपुट मिल जाते हैं। ये दोनों ही यहाँ पे सेपरेटली काम करेंगे, दोनों का ही यहाँ पे जो गेन है या मास्टर नोव मिलता है वो आपको सेपरेट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही पे सारा काम करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे 2 तो ये मास्टर के लेफ्ट एंड राइट एक्सएलआर में बैलेंस में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये आरसी के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। ये बूथ भी मिलता है, रिकॉर्डिंग के लिए अलग आउटपुट है यहाँ पे आपको मिल जाता है। माइक 2 का यहाँ पे इनपुट हो जाता है जो कि आपके चैनल 4 पे शो करेगा, वहाँ से आपको स्विच से जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे चैनल 4 का जो है वो लाइन का इनपुट हो जाता है। ये हो जाता है चैनल 3 का लाइन का इनपुट, चैनल 2 का लाइन का इनपुट और चैनल 1 का लाइन इनपुट। इसके अलावा जस्ट अगर इसके थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है ये यूएसबी। बेसिकली ये यूएसबी वैसा वाला पेनड्राइव वाला नहीं है, आप इसके साथ में जो आपका वो है ना लैपटॉप वो कनेक्ट कर पाएंगे, जो कि मैंने आपको एक केबल दिखाए थे ना यूएसबी वाला केबल, वो आप इससे यहाँ पे अपना लैपटॉप को आउटपुट दे सकते हैं। तो टोटल मिला के कुल मिला के अगर आप एक लैपटॉप को मिला देंगे आपके लैपटॉप के आउटपुट से तो 3 यूएसबी का आप कह सकते हैं, जो कि इनके बॉक्स पे भी मेंशन है। यहाँ पे नेक्सस की ब्रांडिंग है, एरोन्स की ब्रांडिंग है। ये हो जाता है इसका बैक साइड, स्लिम सा है, एक कह सकते हैं कि पतला भी है और बॉक्सी टाइप का ये आपको डिजाइन लुक देता है। चैसी इन्होंने बहुत ज़्यादा हैवी कर रखी है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो ये जो चैसी है ये चैसी काफ़ी मोटी है। इनको पता है कि हाँ क्या इश्यूज आते हैं मार्केट में, और क्वालिटी वाइज इस पे जो पाउडर वाउडर कोट करा वो भी अच्छा है, जंग जल्दी नहीं लगेगा। तो ये हो जाता है इसका बैक लुक। तो दोस्तों कैसा लगा आपको इसका अनबॉक्सिंग और बाकी डिटेल जरूर नीचे कमेंट्स में बताना। बाकी यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम से इसका वेट कर रहा था कि मिक्सर वापस स्टॉक में कब आए, और सही मायने में ना मेरे पास ये पहले आया था कुछ 20 या 25 पीस के अराउंड, और यकीन नहीं होता, मतलब ये एक पहला ऐसा मिक्सर बन चुका है जिसकी जो सेल है 1 हफ्ते के अंदर अंदर इतने पीस हमने बेच लिए थे। और सबसे पहले जो कि है हमने ही इसको अपने इंस्टाग्राम चैनल पे जो इंट्रोड्यूस करा था, बिकॉज यहाँ पे जब मैं एरोन्स के पास उनके एक्सपीरियंस सेंटर में गया था तो वहाँ पे मैंने इस मिक्सर को देखा और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। वहाँ पे एक ही पीस था, ये सैम्पल एज अ सैम्पल आया था टेस्टिंग के लिए, क्योंकि उनको भी फाइनलाइज करना था टेस्टिंग के लिए। मैंने वो पीस उठा के और मंगा के फिर वीडियो डाला था, और वाकई में रिजल्ट इसका अच्छा है। रिजल्ट भी क्यों ना अच्छा हो, क्योंकि इसमें फीचर्स जो मिलते हैं वो किसी और ब्रांड के मिक्सर से अच्छा है, या फिर आप कह सकते हैं कि 10,000 के अंदर अंदर, या फिर इस कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट मिक्सर मैं इसे मानूंगा। और हर एक चीज़ में मतलब आप कह सकते हैं इसका गेन लेवल भी आपको ज़्यादा मिलेगा। गेन लेवल कैसे ज़्यादा मिलेगा, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं न्यूमार्क के M6 से, और डायनामाइट के जो M4 आता है उसके गेन लेवल से मैच कर सकते हैं, या फिर गेन जो है वो इतना आपको मिलेगा। फीचर जो है फीचर लाइक आप कह सकते हैं कि भाई ये 2 मिक्सर के बराबर एक में सारा फीचर जो है वो आपको जोड़ दिया गया है, और चेसी क्वालिटी और मटेरियल क्वालिटी यहाँ पे एक अच्छा यूज़ करा गया है। या फिर कह सकते हैं कि अभी तक आप यहाँ पे जैसे कि डायनाटेक के मिक्सर्स ले रहे थे DDJ3 DDJ6 EB, तो उसको आप एक ऑप्शन यहाँ पे भी दे सकते हैं, तो ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा। इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं टेस्टिंग एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो टेस्टिंग में हम करेंगे क्या, 2 फोन को कनेक्ट करेंगे, वो भी मैं सब आपको अभी दिखा देता हूँ कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे कनेक्ट होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ, कनेक्शन भी दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं, पहले हम अपनी टेस्टिंग देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे अभी टेस्टिंग के लिए मैंने क्या कि मिक्सर का सेटअप करा हुआ है, और यहाँ पे एक बेस और एक लाइन रे का जो है वो सेटअप करा हुआ है। तो हम करेंगे क्या, जो लाइन रे है हमारा उसका एक सेपरेट हम एम्पलीफायर में चैनल देंगे, और यहाँ पे बेस का जो है उसका हम एक सेपरेट चैनल एम्पलीफायर में देंगे। लेकिन यहाँ पे हमें ना ही 2 प्लेयर की ज़रूरत है, ना ही यहाँ पे क्रॉसओवर की ज़रूरत है, सिंपली एक मिक्सर में हमारा सारा काम हो रहा है। वो कैसे हो रहा है वो भी अभी आपको दिखाता हूँ। ये है एरोन्स इंडिया का Nexus 4। पीछे जैसे हमने कनेक्शन यहाँ पे करा हुआ है, एक बार इसको ना पलट देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। तो कर क्या रखा है मैंने कि यहाँ से आपको 3 XLR का आउटपुट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान देखेंगे जो आउटपुट्स है ये आपका एक तो ये बैलेंस आउटपुट हो जाता है यहाँ पे,
ये वाले लेफ्ट एंड राइट, आप चाहे दोनों का इस्तेमाल कर लीजिए, मैं भी एक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और एक हो जाता है यहाँ पे ये सबवूफर का, जो कि हमारे क्या काम करेगा, ये क्रॉसओवर, ये क्रॉसओवर का सेपरेट गेन भी है, यानी अगर आप लैंडरी प्ले करना चाहते हैं तो सिर्फ लैंडरी आपका टॉप चला सकते हैं, या फिर अगर आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेस चलाना है तो बेस भी आप यहाँ पे सुन सकते हैं, ये दोनों रहेगा। और ये हमने करा क्या है, ये हमने अपने एम्पलीफायर में यहाँ पे उस साइड से नीचे, ये देख लीजिए जो ऊपर है कलर कोडिंग आप यहाँ रखेगा, जो कि यहाँ पे बैलेंस है, जो कि मास्टर है, ये वाली वायर हो जाती है जो कि हमारे लैंडरे के इनपुट में हो रही है, तो यहाँ कर दिया। ये ग्रीन वाला ये हमारा बेस का हो जाता है, तो ये सबवूफर का हमने यहाँ पे सबवूफर में कर दिया। वायर का आप गेज भी दे सकते हैं, उससे एक आपको आइडिया लग जाएगा, मोटा और पतला हमने दोनों अलग अलग करा हुआ है, ठीक है ना। एक एक चैनल इसका हमने दिया रखा है। तो अब हम करेंगे क्या, ये मेरा एक फ़ोन हो जाता है, एक फ़ोन ये हो जाता है, दो ब्लूटूथ जैसे बताया, इसके अंदर दो ब्लूटूथ का हम इस्तेमाल करेंगे। Nexus 1 और Nexus 2 यहाँ पे आपके ब्लूटूथ में आएगा। जैसे मैं ये ब्लूटूथ खोलूँगा ना, यहाँ पे देख लीजिए Nexus 2 आ गया, और यहाँ पे मैं इसका जैसे ही ब्लूटूथ खोलूँगा, यहाँ पे ये देख लीजिए ये Nexus 1 आ गया, ठीक है। तो ये Nexus 1 और Nexus 2 यहाँ पे कनेक्ट है, ये 1 है, ये 2 है, ये चैनल 1 है, ये अगर आप देखेंगे चैनल 2 है। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपको इस क्रॉस फेरेटर को यूज़ करना है, यानी इस क्रॉस फेरेटर को यूज़ करना है, जैसे आपको पिच में आप मिक्सिंग करना चाहते हैं, बस में ये है कि BPM शो नहीं करेगा, बीट्स पर मिनट आपको शो नहीं करेगा, ताकि आप उसे बट ये है कि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, मतलब ये आपका ना कई लाखों रुपये बचा रहा है, मेरे हिसाब से ये कई लाखों रुपये बचा रहा है। तो ये है असाइन 1 कर दिया मैंने, यहाँ पे असाइन मैंने 2 कर दिया हमारे 2 चैनल का। तो होगा क्या कि यहाँ पे ये जो फेडर है, ये क्रॉस फेडर है, ये बेसिकली काम करेगा एज अ मिक्सिंग, यानी आप इससे मिक्सिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहें, जैसे आपने इसमें इसके 2 के चैनल की जगह आपने 4 चैनल का इनपुट करा हुआ है, आप इसको 4 पे कर दीजिए इसका असाइन, तो ये भी इसके और इसके बीच में जो आप सॉन्ग्स प्ले करेंगे, ये इसको मिक्स करने में ये मदद करेगा। जिस साइड रखेंगे, इस साइड रखेंगे तो ये चैनल 1 प्ले करेगा, इस साइड करेंगे तो चैनल 4 प्ले करेगा। ये मास्टर हो जाता है। 0 dB जैसे मैं बताता हूँ, हमेशा आपको मेंटेन करके चलना है। मोनो स्टूडियो में ये बेसिकली मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जब आप सिस्टम लगाएं, अगर आपके पास लेफ्ट और राइट का PA या फिर जो भी सिस्टम आप कर रहे हैं, अगर अच्छा डिस्टेंस है तो वहाँ पे उस केस में आप स्टूडियो यूज़ करिए। लेकिन जैसे वो दोनों सिस्टम यहाँ पे या फिर लेफ्ट और राइट, अगर उसका डिस्टेंस ज़्यादा अच्छा नहीं है, जैसे हम मोबाइल DJ पे लगाते हैं, वहाँ पे स्टूडियो कोई मतलब ही नहीं बनता। उसका एक नुकसान और ये भी होता है कि आपका लेफ्ट और राइट चैनल जो एम्पलीफायर होता है ना, वो कभी बराबर नहीं बजेगा स्टूडियो में, वो एक कम बजेगा, एक ज़्यादा बजेगा, बिकॉज वो स्टूडियो हो रहा है, लेफ्ट एंड राइट जो है वो कम ज़्यादा आपको आउटपुट दे रहा है। मोनो में ऐसा नहीं होगा। मोनो में क्या होगा, दोनों चैनल पे जो आउटपुट आपका जाएगा, दोनों चैनल का जो आउटपुट जाएगा वो बराबर पहुँचेगा। तो लाउड भी होता है थोड़ा मोनो। जब भी आप DJ सिस्टम लगाएं या फिर कुछ ऐसे सिस्टम लगाएं जहाँ पे इकट्ठा करके लगा रहे हैं सिस्टम को, वहाँ पे आपको करना है क्या है, आपको मोनो में चलाना है। तो आप मोनो चला सकते हैं, ये भी फीचर आपको इसके अंदर दे दिया गया है ऑलरेडी। तो ये सिस्टम रहेगा। इसके अलावा अभी हम चलते हैं, एक टेस्टिंग लेते हैं। जैसे कि एक यहाँ पे एम्पलीफायर हमने लगाया हुआ है, जैसे बताया कि ये लाइनर है, और मैं आपको इसका एक गाना प्ले करके दिखाता हूँ। एक बार इस मोबाइल से, एक बार इससे, और एक साथ करेंगे और मिक्स करके देखेंगे कैसा ये परफॉर्मेंस दे रहा है अपने को। तो कैसा लगा दोस्तों टेस्टिंग, आई होप आपको पसंद आया होगा। बाकी यहाँ पे जैसे कि बताया कि फीचर्स इसमें काफ़ी ज़्यादा है, कह सकते हैं कि 2 मिक्सर ये एक में ही डाल दिया गया है। और मैं ना मतलब पर्सनली बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसके साथ में खुश हुआ।
और मैं बाकी ब्रांड्स को भी ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपने मॉडल्स में डबल ब्लूटूथ जरूर लेके आइए, बिकॉज यहाँ पे जो हमारा प्लेयर का खर्चा होता है, लैपटॉप का खर्चा होता है, वो बच जाता है। तो यहाँ पे इससे एक मुझे ये फायदा मिला। और खास करके जो है वो मोबाइल डीजे वाले जो कि एक कॉम्पैक्ट, लाउड, या फिर कह सकते हैं कि एक इजी सेटअप जो है वो सोचते हैं या बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये मिक्सर काफ़ी एक पसंद में, या फिर एक कह सकते हैं कि लिस्ट में जो है वो टॉप में आने वाला है। तो ये मिक्सर में ये सारे फीचर्स होने के बाद भाई इसको बनाएगा अगेन टॉप। और एरोन से अगेन सर्विस की रहती है बात, आपको मिल जाएगा। इसमें वो सारे ही मटेरियल्स यूज़ करे गए हैं जो कि आपको आपके बाकी मिक्सर्स में देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कुछ अलग मटेरियल आपको दे दिया गया है। हाँ, आउटपुट गेन लेवल इसका एक अच्छा है, ये प्लस पॉइंट है, बिकॉज मैं 0 dB होने के बाद भी एम्पलीफायर पूरा यहाँ पे जा रहा था, मतलब पूरा जितना चाहिए था ना मुझे आउटपुट, उतना यहाँ पे मेरे को मिल रहा था। बेस का क्रॉसओवर भी अच्छा वर्क करता है, नो डाउट। बट आप कह सकते हैं अगर आपको कॉम्पैक्ट बनाना है तो आप ये यूज़ करिए, बट एक्सटर्नल क्रॉसओवर भी एक अच्छा चॉइस होता है, वो वन ऑफ द बेस्ट होता है। चाहे डीएसपी हो या फिर एक मैनुअल क्रॉसओवर हो, वो एक बेस्ट चॉइस होता है। लेकिन आपको कॉम्पैक्ट में एक अच्छा सिस्टम पूरा तैयार करना है, ये आपके लिए ठीक रहेगा। बाकी प्राइसिंग के लिए नीचे एक मैं आपको ये आइडिया वाला प्राइस दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर हमारा रहेगा। स्टॉक खत्म हो चुका है, मात्र और मात्र ये 3-4 पीस जो है वो यहाँ पे बचे हुए हैं। तो यही है, मेरे पास टोटल अभी 10 पीस ही आया था, जिसमें से मुझे लगा यार फटाफट से वीडियो बनाना चाहिए। शायद ये 3 ही पीस बचा है, एक का और पीछे ऑर्डर आ चुका है, तो ये खत्म हो गया। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी सी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, और मिलता हूँ इस अच्छी वीडियो में। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।